याद रखना है। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस पे जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान क्या है? अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस देखेंगे। तो टेंसेस सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला डिस्कस करवाऊंगा। इस फार्मूले के 5 पॉइंट हैं। तो कोई भी टेंस करने से पहले अगर हम लोग यही याद कर लेना बच्चा, तो उसके लिए टेंस सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, सबने याद करना है। इस फार्मूले के 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? जो वो अल्फाज जो फ़िक्रे के आखिर में आते हैं, मसलन ता है, चुका है, था, या और भी कोई बहुत से अल्फाज हो सकते हैं। जितने भी अल्फाज फ़िक्रे के आखिर में आते हैं जिससे हमें उस फ़िक्रे की पहचान होती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, यह क्या है, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। फिर इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर। जैसे ही इज़ कमिंग। ही इज़ कमिंग क्या है? ही इज़ कमिंग, इसमें इज़ आ रहा है तो इज़ हमें इस बात की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि इस प्रेजेंट में है, ये टेंस प्रेजेंट में है, और हैज़ और हैड पास्ट में है। इसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी फंक्शन किसी भी काम में जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो या किसी काम का करना, वो वर्ब कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है इस फॉर्मूले का, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? मतलब जो काम कर रहा है, ही, शी, इट, वो एक आदमी है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वी या दे इंग्लिश में, या ऐसे और भी इटीसी, वो सारे प्लूरल होंगे। ये टेंसेस के 5 पॉइंट है, फॉर्मूले के 5 पॉइंट हैं। इनको आप लोगों ने याद रखना है। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस पे जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसमें भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले 5 पॉइंट देखे ना, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। उसकी आइडेंटिटी क्या है? तो उसके आखिर में, इसमें उर्दू के टेंसेस के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं। हर वो फ़िक्र जिसके आखिर में ये इस तरह के अल्फाज हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कहलाते हैं। ता है, ती है, ते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उस फॉर्मूले का दूसरा पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? इसके जो सिंपल टेंसेस पॉजिटिव होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस में हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना होता है। इसका दूसरा पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में कोई भी नहीं होता। फिर है वर्ब। वर्ब की इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। फ़र्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे प्ले, प्लेड और प्लेड। इसमें प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और आगे ईडी लगा देंगे तो वो उसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी आगे आएगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगना है। सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगना है। सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट या काम करने वाला सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और अगर वो प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अली क्रिकेट खेलता है, यानी अली प्लेस, ये उर्दू में अली क्रिकेट खेलता है, इसमें ता है तो हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने इसकी इंग्लिश कैसे करनी है? अली प्लेस क्रिकेट, क्योंकि ये सिंगुलर हमने देखा था इसके 4 पॉइंट में कि सिंगुलर अगर वर्ब हो, सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेस क्रिकेट एस लगाया है इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है, एस या ई एस का इजाफा होगा। फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, उसमें हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सवालिया में, और नेगेटिव टेंसेस में प्रेजेंट डेफिनेट जो होते हैं उसमें हम डू और डज का यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। डू हम प्लूरल के साथ लगाएंगे, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले, उनके साथ हम डू लगाएंगे, और अगर एक ही सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला सवाल है, सवालिया, क्या अली क्रिकेट खेलता है? डज अली प्ले क्रिकेट, और हमने इसमें डू के साथ ई एस इसी लगवाया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वो है, सब्जेक्ट है, अली सिंगल है ना, एक ही बंदा है, तो हमने लगाना है डज अली प्ले क्रिकेट, और फिर अली क्रिकेट नहीं खेलता, ये इसका नेगेटिव टेंस हो गया प्रेजेंट डेफिनेट का। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट नेगेटिव है, इसमें भी हमने डज इसीलिए लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर है, अली सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होता है ज़्यादा लोग कि वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो आएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है डू और डज में कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है, तो डू हमने वहाँ लगाना है जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। जैसे हमने पहले देखा था सिंगुलर के साथ एस ई आई एस लगेगा, प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तो डू भी इसी तरह है कि डू प्लूरल के साथ लगाना है, और अगर डू के साथ हम ई एस का इजाफा लगा देंगे तो फिर वह सिंगुलर के साथ लगेगा, डस। अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसके साथ हमने डस लगाना है। ये इसी तरह हमने प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस देखे। आप लोगों ने कोई भी टेंस सॉल्व करने से पहले इस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर सिंगुलर और प्लूरल। इसकी आप लोग अगर पहचान रखेंगे तो आप लोग कोई भी टेंस इजीली कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो या कोई भी।